हेलो एंड वेलकम टू कुमार एडिफायर। बच्चों, आज हम लोग सेकेंड क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पे टेसू राजा बीच बाजार। ओके, सो यहाँ लिखा ही है। सो हम इसको पढ़ रहे हैं, एक बहुत ही मज़ेदार पोएम है, आप लोगों की कविता है ये, और इसको हम कर रहे हैं और साथ में इसके मतलब को जानेंगे। तो चलिए, क्या लिखा है यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। ओके, मतलब टेसू राजा एक ऐसी मतलब किसी भी एक पर्सन का नाम रख दिया है कि टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। मतलब क्या कह रहे हैं कि इस अनार में कितने दाने, तो जितने कंबल में हो खाने, मतलब कंबल में जितने खाने उसमें ही इतने दाने हैं। कितने हैं कंबल में खाने। ओके, तो भेड़ भला क्यों लगी बताने। कह रहे कि कंबल में कितने खाने और भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। ओके, मतलब एक भेड़ में कितनी भेड़ है, और तो कह रहे हैं कि एक पेड़ पर पत्ती जितनी, उतने ये भेड़ है। ओके, देन आगे कह रहे क्या, उसको चलते चलिए जानते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते, एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लगते। मतलब कि एक पेड़ पे कितना पत्ता हो सकता है, तो कह रहे जितने गोपी के घर लगते। तो गोपी के घर लगते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। ओके, कह रहे गोपी के घर कितने लगते, तो कलकत्ते में कुत्ते जितने। लिखा 20,23,000 मतलब दाने वाला एक अनार। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। ओके, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। ओके, तो क्या कह रहा है कि टेसू राजा बीच बाजार कहे, लाओ दे दो मुझको चार। तो चलिए, इसके थोड़ा सा एक बार पूरे पोएम को अच्छी तरह से हम पढ़ लेते हैं, एंड फिर उसको मतलब समझा तो ऑलरेडी, बट एक बार पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। ओके, सो एक पेड़ पर पत्ते कितने, जितने गोपी के घर लगते। गोपी के घर लगते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। ओके, तो ये कहती है हमारी छोटी सी एक पोयम। मतलब कि टेसू राजा कह रहे हैं कि वहाँ पे वो बाजार में खड़े हुए अनार लेने गए हुए, और अनार उसको देने के लिए कह रहे। तो ये थी छोटी सी एक पोयम जिसे हमने किया। और चलते हैं, इसके जो वर्कशीट है उसको करते हैं। और इसके कुछ आपके सामने शब्दार्थ लिखे गए हैं यहाँ पे वर्कशीट। हमारे शब्दार्थ में लिखा है कंबल। कंबल का क्या मतलब है, ऊन का बना हुआ मोटा कपड़ा। ओके, या जो ओढ़ने बिछाने में काम आता हो। मतलब ऊन का बना हुआ क्या है, मोटा सा कपड़ा जो ओढ़ने या बिछाने में काम आता हो। झुंड का क्या मतलब, झुंड का मतलब समूह है। लत्ता, लत्ता का मतलब है कपड़ा। तो ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ जिसको मैंने किया। आगे चलिए, आगे करते हैं। हमारे लिखा प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में क्या है कि गिनत अनगिनत, मतलब गिनत अनगिनत क्या है, इसका क्या मतलब है, इसको जानते हैं एक बार। ठीक है, सो प्रश्न पहला है यहाँ पे कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता है, और कुछ चीजें कुछ चीजों की नहीं, मतलब कि कुछ चीजें ऐसी जिनको गिना जा सकता है, कुछ चीजों को गिना नहीं जा सकता है। ओके, सो जिन चीजों को गिन सकते हो उनके आगे हाँ लिखो, और जिन्हें नहीं गिन सकते हो उसके आगे ना लिखो। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पे कि कंबल के खाने, कंबल के खाने नहीं गिन सकते क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पत्ते भी बहुत ज्यादा, एक पेड़ पे बहुत पत्ते लगे हुए होते तो उसको आसानी से, मतलब कि गिना जा सकता है, लेकिन आसानी से गिना नहीं जा सकता, उसके लिए टाइम लग सकता है, उसके लिए या कोई दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है। सिर के बाल, हाँ, इसको नहीं गिना जा सकता, मतलब बहुत, इसमें भी बहुत ज्यादा मुश्किलें लग सकती हैं, तो इसको गिना नहीं जा सकती, ये अनगिनत होते हैं। ठीक है, आसमान में तारे, इसको भी गिना नहीं जा सकता है बच्चों। घर के लोग, हाँ, इनको गिना जा सकता है। कॉपी के पन्ने, हाँ, इनको भी गिना जा सकता है। चींटी के पैर, इसको भी गिना जा सकता है। अपने कपड़े, हाँ, बिल्कुल गिने जा सकते हैं बच्चों। कमीज के बटन, इसे भी गिन सकते हैं। स्कूल के बच्चे, इसको भी हम आसानी से गिन सकते हैं। ओके,
तो ये थी चीजें जो हम गिन सकते, जिनको नहीं गिन सकते, तो हमने उसको किया। अगला है कभी बन जाओ तुम, मतलब कभी बन जाओ तुम क्या मतलब है इसका प्रश्न दो। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। ओके, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लगते, गोपी के घर लगते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। मतलब अब क्या इसका मतलब, अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। ओके, तो आंसर है कलकत्ते में कुत्ते कितने, मेरे सिर में बाल जितने। ओके, तो इस तरह से आप आगे और बढ़ा सकते हो, चाहो तो और उसको कर सकते हो। अगला है तुम्हारा अंदाजा। तुम्हारा अंदाजा क्या लिखा है, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। ओके, तो हम तुम्हारा अंदाजा क्या मतलब इसका कि क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं, अंदाजा से बताओ। तो आंसर है कि एक अनार में कितने दाने हो सकते हैं। तो एक अनार में दाने लगभग मतलब लिखा हुआ है कि एक अनार में लगभग 200 दाने होंगे या हो सकते हैं। ठीक है। प्रश्न चौथा है एक मटर में कितने दाने होते हैं। तो एक मटर में लगभग 6 से 8 दाने होते हैं। ओके, प्रश्न पांचवा है कि एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे। तो एक भुट्टे में लगभग 200 दाने होते होंगे। ओके, तो ये भुट्टो की बात की गई, भुट्टा जिसको हम खाते हैं भूनकर, या ठीक है पॉपकॉर्न को जो इससे बनता है उसको भुट्टा ही कहा जाता है, सबको पता है वैसे, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। प्रश्न 6 है एक मूंगफली में कितने दाने होंगे। तो एक मूंगफली में आप लिख सकते, देख सकते हो यहाँ पे कि 2 से 3 दाने होते हैं। ओके, देन अगला है यहाँ पे कि मौका मिलने पर जरूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही है। मतलब आप देख सकते हो कि कुछ चीज़ों को जब आपको मूंगफली लाता है, सर्दियों का मौसम आने वाला है, उसमें मूंगफली खाते हैं हम, भुट्टा हम खा रहे हैं आजकल, अनार खाते ही हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर अंदाजा आप देख सकते हो कि आपके उस जो भी अंदाजे लगाया था, या इस क्वेश्चन में हमने जो प्रश्न के आंसर देखे हैं, क्वेश्चन के आंसर देखे हैं प्रश्नों के, तो क्या वो सही था हमारा अंदाजा, इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हो। ओके, सो अगला है यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे कि टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। ओके, तो टेसू राजा थे जो बाजार का गए थे, अनार लेने गए थे। तो आप ये हमें अगला जो प्रश्न है कि तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो। ओके, तो तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो, लिखा मैं बाजार कॉपी, किताब, खिलौने, कॉमिक्स की किताबें इत्यादि खरीदने के लिए जाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आप भी बता सकते हो कि आप अपने मम्मी के साथ या अकेले बाजार जाते हो तो क्या क्या लेने जाते हो, कमेंट में जरूर बता सकते हो। प्रश्न 8वां है बाजार कैसे जाते हो। बाजार कैसे जाते हो उसके बारे में, मैं बाजार अपनी मम्मी या पापा के साथ मोटरसाइकिल अथवा कार से जाती हूँ। ओके, कभी कभी हम लोग ऑटो रिक्शा करके बाजार जाते। बच्चों मैं बताऊं तो मैं अपना, मेरा घर बाजार के पास ही है, तो मैं चल कर जाता हूँ। तो वहाँ आसपास जो भी चीज़ लेनी होती है, सब्जी की मार्केट है मेरे पास, यहाँ कॉपी किताबें, तो आसपास जनरल स्टोर है हमें, तो वहाँ से चल कर जाता हूँ, लेकर आ जाता हूँ। तो आप भी अपना बता सकते हो कैसे चलते हो, कैसे जाते हो। ओके, 9वां प्रश्न आपके लिए, उस बाजार का क्या नाम है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि उस बाजार का क्या नाम है, तो सरोजनी नगर मार्केट है। तो आप इस तरह से बता सकते हो। मेरा जो बाजार है चांदनी चौक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो या बता सकते हो। ओके, प्रश्न 10 है अपने घर के पास के कुछ और बाजारों के नाम पता करो। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आपके घर खान मार्केट है, आईएनए है मार्केट है, मतलब कि आप लिख सकते हो मालवीय नगर है, लाजपत नगर है, और भी लाल किला है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे जो आप बता सकते हो अंदाजे से, और जो भी है आप इसको लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे। लिखा है फेरबदल। फेरबदल का क्या मतलब है, जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य में इस तरह भी लिखे हो सकते हैं कि कंबल में जितने खाने हो, मतलब जितने खाने हो। ओके, इसका क्या मतलब है प्रश्न, तो इस तरह से नीचे लिखे वाक्य को बदल कर लिखो। ओके, तो उत्तर यहाँ पे कितने हैं कंबल में खाने, तो कंबल में कितने खाने हैं। ठीक है, एक झुंड में भेड़े कितनी, इसका क्या मतलब, इसको फिर बदल के हम कैसे लिख सकते हैं, उसको बताया गया कि एक झुंड में कितने भेड़ है। ओके, टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। ओके, तो टेसू राजा पुकार कर कह रहे हैं लाओ मुझे भी 4 दे दो। ओके, सो फूलों से बनाओ होली के रंग, मतलब फूलों से बनाओ, तो यहाँ पे होली के रंग फूलों से बनाओ, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। 7वां है किसके नाम, मतलब किसके नाम क्या मतलब है, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। ओके, अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं।
प्रश्न 12वां, तो बताओ ये सब किसके नाम है, मतलब जो नीचे दी गई है कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, तो ये शहर के नाम है। भेड़, बकरी, हाथी, ये जानवरों के नाम है। कमीज, कुर्ता, साड़ी, कपड़ों के नाम है। ओके, मोर, कबूतर, उल्लू, ये पक्षियों के नाम है। आलू, बैगन, भिंडी, ये सब्जियों के नाम है। ओके, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अगला है बाजार बाजा, मतलब बाजार बाजा क्या है, इस शब्द को बोलकर देखो। जा और जात बोलने में अलग अलग लगते हैं ना, नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने पर ना होने के आवाज में क्या फर्क पड़ता है। मतलब देखो देखो, लिखा है यहाँ पे जाड़ा, जमीन, गाजर, जिद, जरा, जरा। ओके, तो राजा, रजा। तो जो नीचे बिंदु लगा हुआ है इस नुक्ता कहते हैं, इसको नुक्ता। मतलब ये थोड़ा सा हमारे जो जरा और जरा थोड़ा ऐसा कुछ साउंड आता है, तो इस तरह के इसके बोलने में हमारा थोड़ा सा क्या हो रहा है, फर्क आ रहा है। तो ये थे जो प्रश्न, अभी सारा हमने 13 के 13 हमने इसको कर लिया। तो आई होप ये भी आपको अच्छा लगा होगा पढ़ने में और मज़ा आया होगा। तो ये थे आपके कुछ स्टोरीज, पोएम हमने किया, इसके वर्कशीट हमने इसको भी पूरा कर लिया। तो थैंक यू बच्चों।